2009 की बात है। एक 3D एनिमेटर और मूवी डायरेक्टर जिन्होंने कुछ एनिमेटेड मूवीज बनाई है, वे मेघालय के शिलोंग में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला। ग्रोसरी की चीजें डिलीवर करने वाला लड़का चीजें पहुंचाने आया था। बातचीत पर से उन्हें पता चला कि वो लड़का मेघालय की खासी नामक जाति का है। तो उन्होंने उस लड़के से पूछ लिया कि क्या तुम तिरसी जी को जानते हो, जो कि 19वीं सदी में हुए अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के मुख्य नेता और योद्धा थे। लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, तिरसी जी मतलब पंजाबी है ना। उस मूवी डायरेक्टर को इतना शौक लगा कि आज हम भारत में गिने चुने कैरेक्टर्स पर ही मूवी बनाते जा रहे हैं, और लोगों को तो अपने ही प्रदेश, अपनी ही जाति के क्रांतिकारी जिन्होंने इतिहास रच डाले हैं, उनका नाम तक नहीं पता। उन्होंने तभी तय कर लिया कि वो इस विषय पर मूवी बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं उस क्रांतिकारी के बारे में। नमस्कार, मैं दिशल डाबी। स्वागत है आपका हमारी ये सीरीज भारत ये रहना चाहिए के अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे भारत के पूर्व में असम के पास खासी पहाड़ियों को अंग्रेजों से बचाने वाले 19वीं सदी के वॉरियर तिरसी जी की कहानी। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह माना जाता है, परंतु उससे भी पहले भारत में कई विद्रोह हुए हैं। 19वीं सदी के शुरुआती समय में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण अशांति फैली हुई थी। 1826 में एक करार किया गया था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को आसाम और दूसरे नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में प्रवेश मिल गया। ब्रह्मपुत्र की खाड़ी और जयंतिया की पहाड़ियों पर ब्रिटिश कंट्रोल रूम शुरू हो गया था। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट के पूरे प्रदेश का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया डेविड स्कॉट को। दूसरे अंग्रेज अधिकारियों की तरह डेविड स्कॉट भी ब्रिटिश राज्य का प्रसार करने के लिए महत्वाकांक्षी था। कंपनी के विस्तार के लिए उसने गुवाहाटी से सेलहेड, जो फिलहाल बांग्लादेश में है, इन दो शहरों के बीच एक बड़े रास्ते का निर्माण करने का सोचा। इन शहरों के बीच का अंतर 230 किलोमीटर था, जो लंबा और मलेरिया से संक्रमित प्रदेश से होकर गुजरता था। तभी डेविड स्कॉट ने सोचा कि एक अन्य रास्ता जो कि खासी की पहाड़ियों के बीच से अगर बनाया जाए तो कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद और किफायती रहेगा। वो रास्ता मेघालय के नॉन-क्लो से होकर जाने वाला था। मेघालय में उस समय खासी जाति का प्रभुत्व था, इसलिए डेविड स्कॉट ने सोचा कि वहां के युवा नेता जिन्हें वहां के लोगों ने चुना था, तिरसी जी से अनुमति लेना ठीक समझा। तिरसी जी, उनके प्रमुख गण और अंग्रेज अफसरों के बीच एक सभा रखी गई, जिसे दरबार कहा जाता था। अंग्रेज अफसर के इस महत्वाकांक्षी निर्णय से उनके पिछड़े हुए आदिवासी जाति के लोगों का फायदा दिखने पर तिरसी जी सोच में पड़ गए। 2 दिन चलने वाली ये सभा में उन खासी जाति लोगों की सभ्यता, शालीनता और अपने राजा तिरसी जी के लिए सब लोगों का आदर देखकर स्कॉट और अन्य अंग्रेज अफसर काफी प्रभावित हो गए। आखिरकार लंबी चर्चा के बाद तिरसी जी ने अपनी प्रजा के विकास और शहर में जाने की सहूलियत को लक्ष्य में रखते अंग्रेजों को रास्ता बनाने की अनुमति दे दी। तुरंत काम शुरू हो गया। 15 महीने तक चलने वाले काम में ऑफिसर्स और खासी के स्थानिक लोग बहुत घुल मिल गए थे। तभी नॉन-क्लो में एक मंगाड़ी चपरासी ने गांव के लोगों को अंग्रेजों के छिपे हुए मंसूबों के बारे में बता दिया कि एक बार काम खत्म हो जाने पर अंग्रेज इन गांव वालों को किया हुआ वादा तोड़कर उन पर कड़े लगान लगाने वाले थे और उनके लिए इस सड़क से गुजरना भी प्रतिबंध करने वाले थे। इतने दिनों की दोस्ती को एक छलावा जानकर तिरसी जी का गुस्सा हाथ न रहा। उन्होंने अपने लोगों में हिम्मत फूंक कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। अंग्रेज अफसर ज्यादा थे और स्थानिक लोग कम, फिर भी तिरसी जी ने अपना हौसला कम होने नहीं दिया। गुरीला युद्ध नीति का उपयोग करके उन्होंने अंग्रेजों पर अचानक हमला बोल दिया। कम संख्या वाले योद्धा अंग्रेजों पर भारी पड़ गए। 2 अंग्रेज अफसर मारे गए, परंतु स्कॉट वहां से भाग निकला। उन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए स्कॉट ने अंग्रेजों की बड़ी सेना को बुलावा भेज दिया।
परंतु फिर से तिरसी जी और उनकी टुकड़ी की गोरिल्ला रणनीति अंग्रेजों पर भारी पड़ी। गुरिल्ला रणनीति उसे कहते हैं जिनमें दुश्मनों पर तब वार किया जाता है जब वे सोए हुए हो या युद्ध के लिए तैयार ना हो। 4 साल ये सिलसिला चलता रहा। तिरसी जी की टुकड़ी वार कर अचानक गायब हो जाती और कहीं छिप जाती, परंतु इस टुकड़ी के पास हथियार थे केवल तीर कमान और ढाल। अंग्रेजों के आधुनिक हथियार, बंदूक, तोप के गोले इन स्थानिक लोगों पर भारी पड़ने लगे। तिरसी जी के प्रमुख गण के हौसले अब टूटने लगे और वे आत्मसमर्पण करने लगे, परंतु तिरसी जी ने हार नहीं मानी। एक बार वे अंग्रेजों की गोली से घायल हो जाने पर भी वहां से भागने में सफल रहे। वे खासी की पहाड़ियों में छिप कर रहने लगे। आज भी वे गुफाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र और स्थानिक लोगों के लिए घरों का प्रतीक बनी हुई है। तिरसी जी का समय ऐसे ही बीत रहा था, परंतु एक दिन उनकी ही टुकड़ी के एक प्रमुख गण ने उनसे गद्दारी करके अंग्रेजों को तिरसी जी के छुपने का स्थान बता दिया। चंद सोने की टुकड़ों की लालच में उन्होंने तिरसी जी जैसे निस्वार्थ योद्धा की बलि चढ़ा दी, जिन्होंने अपने ही प्रदेश के लोगों के हित में इतने कष्ट उठाए थे। देश के गद्दारों ने उस वक्त भी देशद्रोह किया था और आज भी माहौल वही है। 9 जनवरी 1833 को तिरसी जी की इस लड़ाई का दुखद अंत हो गया। उन्हें ढाका भेज दिया गया और वहां एक स्थान पर नजर कैद कर लिया गया। उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, 2 मत चल रहे हैं। या तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा जहर दे दिया गया या फिर एक अंग्रेज प्रोफेसर ने अपनी बुक में लिखा वो बात माने जो उन्होंने तिरसी जी के आखिरी दिनों में लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि आखिरी दिनों में भी तिरसी जी जहां रहते थे वहां भी एक नेता और राजा की तरह रहते थे। वे जिए भी एक राजा की तरह और उनकी मृत्यु भी एक राजा की तरह। 17 जुलाई 1835 में उनका निधन हो गया। मेघालय राज्य में 17 जुलाई के दिन को तिरसी जी का दिन मनाया जाता है। डेविड स्कॉट द्वारा जो रास्ता बनाया गया था वो आज भी है, परंतु अब वे बहुत से हिस्सों में विकसित हो गया है। मेघालय सरकार द्वारा तिरसी जी की प्रतिमा का स्थापन शिलोंग में किया गया है और हर साल सरकार द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाती है। उन्नीस में उनकी स्टैम्प भी बनाई गई थी। स्थानीय लोगों के दिलों में तिरसी जी आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, पर देश के अन्य प्रदेशों में हम आज तक ऐसे महान वीरों का नाम भी नहीं जानते। ये देश का दुर्भाग्य है। फिल्मी सितारों के बारे में तो हमें सब पता होता है, पर जीवन के इन नायकों के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। पर अब यह सिलसिला बदलेगा। इतिहास के पन्नों में खोए हुए इन महानायकों की पहचान सभी भारतीयों को करवाने का प्रयास हम जारी रखेंगे। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका कच्छ टूरिज्म गाइड के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कच्छ टूरिज्म के बारे में हम आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। जितने भी मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है, जैसे कि रन ऑफ कच्छ है, मांडवी है, भुज के काफ़ी सारे राजा महाराजों के ज़माने की ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इन सब के बारे में। इन शॉर्ट आप कच्छ के अंदर आ रहे हो और आपको कच्छ का पूरा टूर प्लान जानना हो, समझना हो, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से अपने बजट को मैनेज करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए मिल सकती है। तो आज हम एक बहुत ही खास जगह पर जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, जो कच्छ के सेंटर पॉइंट भुज सिटी से हार्डली 10 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है हीरा लक्ष्मी क्राफ्ट पार्क, जो भुजोड़ी विलेज के अंदर है।
इसके अलावा भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है होटल बुकिंग का, व्हीकल हायरिंग का, गाइड हायरिंग का या कोई कस्टमाइज टूर पैकेजेस का या स्पेशल परमिशन चाहिए, लोकेशन चाहिए आपको अपने वीडियो शूट या मूवी शूटिंग के लिए, तो भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो।